उनका नियम था राधा रमन जी की मंगला करते ही करते हैं। वो पीछे बड़े अस्वस्थ हो गए, तो संजय जी उनको अमृतसर ले आए कि अटेंड नहीं हो पा रहा, तो देखभाल के लिए अमृतसर ले आए। लेकिन वो महाराज वैष्णवों ने उनको कहा कि इन्होंने सारी जिंदगी वृंदावन में बिता दी, अब इनका अंतिम समय दिख रहा है, पता नहीं, ये तो ठाकुर जी के हाथ है, तो आप इनको अमृतसर ले गए हो, ये उचित नहीं है। तो जैसे तैसे करके वो वृंदावन छोड़ आए। और रोज का नियम राधा रमन जी की मंगला करनी ही करनी है। तो मेरे को सुनकर के योगी जी ने मुझे बताया, बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बड़ी खुशी हुई कि कल वो मंगला करके दर्शन करके घर में पधारे हैं और धर्मपत्नी चाय बनाने के लिए अंदर चली, इतने में उनके प्राण देखो नियम कैसे रक्षा करता है। कुछ नियम होना चाहिए हमारे जीवन में, और ठाकुर जी निभाने वाले। श्री माता जी शांति रखो, 1 मिनट के लिए बात सुन लो। आपकी बात ज्यादा जरूरी है तो आपको हम माइक दे देते हैं। मैं कह रही थी कि ये मेरे चाचा ही थे शादी के बाद। अच्छा संजय की बहन हूं मैं। वाह, जय हो। तो आप बैठिए ना, आइए। मैं तक बैठी हुई। तो ठाकुर जी ने भीष्म पितामह से वादा कर लिया। भीष्म पितामह जी ने मांग लिया कि महाराज मैंने जीवन भर ये ब्रह्मचर्य धर्म निभाया है, व्रत निभाया है, और जिंदगी भर आपका भजन ही किया है, इसके बिना और एक क्षण भी नहीं बिताया। कौरवों के पक्ष में मैं खड़ा हूं, इसका कारण एक तो ये है कि मैं कौरवों का मैंने नमक खाया है, बस इसलिए मैं उनका पक्ष निभा रहा हूं। दूसरा अंतरंग कारण ये है कि रणभूमि में पता नहीं कौन सा तीर आकर के लग जाना है और अंतिम समय हो जाना है, तो उस समय आपकी झांकी सामने देखती रहे, इसलिए मैं कौरवों के पक्ष में खड़ा हूं। तो भीष्म पितामह जी ने ठाकुर जी से वरदान मांग लिया कि देखो अंतिम समय में मेरी ये बुद्धि स्थिर रहेगी कि नहीं रहेगी ये मैं कह नहीं सकता, इसलिए उस समय को संवारने के लिए आप जरूर चले। ये तब वरदान मांगा जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, भीष्म पितामह आप लड़ तो मेरी तरफ से रहे हो, लेकिन पक्ष पांडवों का कर रहे हो। देखो 3 दिन 4 दिन हो गए हैं युद्ध छिड़े हुए, आज तक उनका कोई भी महाराज, हमारे तो कितने ही सैनिक, कितने ही महाराज मेरे भाई मारे गए हैं, लेकिन उनका तो एक भी महाराज बाल भी बांधा नहीं हुआ, ये आप उनका पक्ष ले रहे हो। तो भीष्म पितामह जी ने ये भुजा उठा करके प्रण कर लिया कि कल मैं 5 पांडवों का संहार करूंगा। ठीक है, तो बड़ा खुश हुआ दुर्योधन। तो ये बात जो है वो फैल गई सारे छावनी में, सारे युद्ध भूमि में फैल गई कि भीष्म पितामह ने ये व्रत ले लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है कि कल मैं पांडवों का संहार करूंगा। तो पांडव अर्जुन जो है, अर्जुन के समेत 5 पांडव कराटे लेकर के सो रहे हैं। ठाकुर जी जाग रहे हैं, ठाकुर जी जाग रहे हैं, जिन्होंने इनका जिम्मा लिया हुआ है सुरक्षा का। महाराज जिधर मैं खड़ा हूं उसकी हार नहीं हो सकती, जिधर मैं खड़ा हूं उसकी हार नहीं हो सकती। इस बिरद को की रक्षा के लिए श्री ठाकुर जी जाग रहे हैं। और अर्जुन से कहा, अर्जुन तू सो रहा है, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सुनी? कहते हाँ सुनी। तो फिर सो क्यों रहा है? अरे आप क्यों जाग रहे हो? इसलिए मैं सो रहा हूं। तो द्रौपदी को साथ लिया, द्रौपदी को साथ लिया और चल पड़े भीष्म पितामह जी की कुटिया। तो जाकर के
द्रौपदी से कहा तुम्हारी चप्पल जो है ना ये बड़ी आवाज कर रही है, इससे पहचान जाएंगे कि भीष्म पितामह, इसलिए तुम ये चप्पल मुझे दे दो। तो चप्पल उन्होंने अपनी कान में दबा दी, ऐसे द्रौपदी की चप्पल उन्होंने कान में दबा दी और भेज दिया द्रौपदी को भीष्म पितामह जी के पास। दुर्योधन की पत्नी का नियम था कि वो भीष्म पितामह जी की चरण वंदना करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आती थी। तो भीष्म पितामह जी ने बिना आंखें खोले ध्यान मुद्रा में ही उन्होंने देखा कि कोई स्त्री आई है, तो उन्होंने कहा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, तो उसको आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भाव। द्रौपदी ने पूछा महाराज भीष्म पितामह जी, पितामह वो प्रतिज्ञा वो प्रतिज्ञा सत्य है या ये आशीर्वाद सत्य है? अरे तू कौन? मैं तो समझ रहा था दुर्योधन की पत्नी है, तू कैसे आई? तुझको कौन लेकर के आया? महाराज श्री कृष्ण आए हैं। कहाँ खड़े हैं? बाहर खड़े हैं। अच्छा, तो भीष्म पितामह बाहर ठाकुर जी का दर्शन, ये महाराज जी सुना रहे हैं। तो भीष्म पितामह ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए बाहर आए और कहने लगे, भीष्म पितामह ठाकुर जिसके पक्ष में तुम खड़े हो, करोड़ों भीष्म पितामह भी उनका अनिष्ट नहीं कर सकते। करोड़ों भीष्म पितामह उसका अनिष्ट नहीं कर सकते। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजया धूतिर ध्रुवानिर्मतिर्ममा। संजय ने कहा धृतराष्ट्र को, पहले ही उसका परिणाम बता दिया युद्ध का कि ये परिणाम होने वाला है। तो महाराज जिधर तुम खड़े हो उसका अनिष्ट कौन कर सकता है? तो ठाकुर जी ने कहा कि पितामह तुमने इस प्रकार से द्रौपदी को आशीर्वाद दिया है, मैं आपका बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। तो भीष्म पितामह ने कहा कि उस अंतिम समय में मेरी ये बुद्धि आपके चरणों में लगी रहेगी कि मैं विश्वास पूर्वक नहीं कह सकता। आपसे प्रार्थना है कि उस समय को संभालने के लिए आप जरूर चले आना। तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। ठाकुर जी हस्तिनापुर छोड़ करके अपनी द्वारका जाने लगे। कुंती जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज कहाँ जा रहे हो? हे कुंती जी, बुआ जी सब ठीक हो गया, अब तो पुत्रों को, तुम्हारे पुत्रों को राज्य मिल गया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, वो विपदा ही दे दो जिसके कारण तुम्हारे दर्शन होते रहते हैं। तो अब विपदाएं समाप्त हो रही है तो तुम जा रहे हो। अच्छा हुआ, एक तो आपने मुझे कहा है और दूसरे मुझे याद आ गया है कि भीष्म पितामह जी ने मेरे से वरदान मांगा हुआ है, अपनी बात को सत्य करने के लिए उनके पास मैं जरूर जाऊंगा। तो अंतिम समय में ये डोंगरे जी महाराज का वचन है, डोंगरे जी महाराज का वचन है कि ये प्रार्थना ठाकुर जी को अवश्य करनी चाहिए कि उस अंतिम समय को संभालने के लिए, हे ठाकुर जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का तुलसी बड़ हो, श्री यमुना जी का तट हो, यमुना का तुलसी बड़ हो, मेरा सारा निकट हो, जब प्राण तन से
ज्ञान धन से। गीता जी में भगवान कहते हैं कि अंत काले मामेव स्मरण भूत्वा कलेवरम साप्रियाति मद भावम नास्ति अत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, जो मेरे नामों का उच्चारण करता हुआ इस गेह को त्याग करता है वो निश्चित मेरे धाम को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए बार बार ठाकुर जी से ये याचना करते रहना चाहिए कि उस अंतिम समय में मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाए, मेरे कफ वात पित्त बिगड़ जाए, लेकिन मेरे जिह्वा से आपका नाम उच्चारित भी ना हो पाए, लेकिन उस समय आप उस समय को संभाल लेना तो निश्चित जानो ठाकुर जी अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, क्योंकि वो कृतज्ञ शिरोमणि है, कृतज्ञ शिरोमणि। सबसे बड़े भक्त हमारी विश्वकर्मी मुझे कहती है, सबसे बड़े भक्त भगवान है, सबसे बड़े भक्त भगवान है। तो इस प्रकार की चर्चा है। जय श्री राम।